होली बेसिल या तुलसी का ये शुभ पौधा हर घर में होता है, लेकिन अक्सर आपकी शिकायत आती है कि तुलसी का जो ये शुभ पौधा है, ये सर्दियों में सूखने लगता है या फिर बारिश के महीने में भी ऐसा ही देखा जाता है। तो हम इसको कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि तुलसी जी का जो पौधा होता है वो परमानेंट होता है, सालों साल चलने वाला होता है, लेकिन कुछ बातों का हम ध्यान नहीं देते जिससे कि ये पौधा सूखने लगता है। तो हम इसकी मिट्टी के बारे में बात करेंगे, इसकी पूरी केयर कैसे करेंगे सर्दियों में भी और बाकी समय में भी। साथ ही इसमें किस तरह के कंपोस्ट देने चाहिए, इसको कीड़ों से कैसे हम बचा सकते हैं और इसके यूज़ क्या हैं। बहुत सारे इसके मेडिसिनल वैल्यू भी हैं, साथ ही इसके वास्तु के हिसाब से भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो सब पे हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका भी तुलसी का पौधा इस तरह से हरा भरा और घना रहेगा। अभी ये मेरा पौधा लगभग 6 से 7 महीने पुराना ही है और आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। ये पौधा मेरा टेरेस पे रखा हुआ है, टेरेस गार्डन में है और टेरेस गार्डन पे मैंने ढेर सारी तुलसी जी लगा रखी हैं। इसके अलावा हमारा जो फ्रंट गार्डन है वहाँ पे भी हमने एक तुलसी का पौधा रखा है और वहाँ पे थोड़ा धूप कम आती है, तो उसकी केयर हमें ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जो तुलसी जी का पौधा होता है इसको बहुत ही अच्छा टेम्परेचर पसंद होता है, बहुत अच्छी धूप में ये पौधा चलता है। अगर इसको कम धूप मिलता है तो ये पौधा ख़राब होने लगता है। तो हमें सबसे पहले सर्दियों में अपनी तुलसी जी को शिफ्ट कर देना चाहिए धूप वाले एरिया में अगर संभव हो तो। साथ ही हमें इनको जिस मिट्टी में लगाना होता है वो मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी मिट्टी इतनी भुरभुरी होनी चाहिए कि आप पानी डालें तो वो पानी पूरी मिट्टी को भिगोते हुए ड्रेन हो जाए, उसमें रुके नहीं। क्योंकि अगर पानी ज़्यादा होगा या मिट्टी गीला रहेगा ज़्यादा टाइम तक तो जड़ें जो हैं वो सूखने लगती हैं और उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो मर जाती हैं। तो इसलिए जब भी तुलसी जी को रीपॉट करें या जिस भी मिट्टी में आप इसको लगाएं, उसका रेशियो इस तरह होना चाहिए कि कम से कम आप 25 से 30% सैंड या बालू ले लें, 25 से 30% काऊ डंग कंपोस्ट या गोबर की खाद या इसकी जगह पे वर्मी कंपोस्ट ले लें और साथ में ही बाकी हिस्सा आप गार्डन सॉयल यानी अपने यहाँ की मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिला करके अपनी तुलसी जी को आप लगा दें, जैसा कि मैंने भी लगाया हुआ, आप देख रहे हैं कितनी ही भुरभुरी मिट्टी है। साथ ही आप अपनी तुलसी के पौधे की हमेशा ट्रिमिंग करते रहें, इसकी नीचे से ब्रांचेस हटा दें, ऊपर से टिप की भी कटिंग करते रहें। इससे क्या होगा कि आपका पौधा हमेशा घना बना रहेगा और इसमें नई नई ग्रोथ होती रहेंगी, नई नई पत्तियां निकलती रहेंगी जो कि काफ़ी शाइनी और सुंदर होंगी। तो इस तरह से अगर हम सर्दियों में ध्यान देते हैं तो हमारा पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। इसके बावजूद अगर आपके पौधे में किसी भी तरह का रोग लग जाए या किसी वजह से आपका पौधा सूखने लगे तो तुरंत उस पौधे की गुड़ाई करिए मिट्टी की और उस मिट्टी में आप 1 से 1.5 चम्मच हल्दी मिला दीजिए। हल्दी मिलाने के बाद आप उस पौधे को धूप में ही रखिए, कोशिश करिए कि धूप मिले उसको अच्छी, और इस तरह से आपका पौधा रिकवर होने लगेगा। इसके अलावा आप चाहें तो उस पर एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट का लिक्विड बना करके 1 चम्मच मतलब 1 लीटर पानी में लिक्विड बना करके उसका स्प्रे अपनी तुलसी जी पे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि पत्तियां धीरे धीरे हरी होने लगेंगी। तुलसी जी के पौधे को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या फिर आप इसमें चाय पत्ती की बनी हुई जो खाद होती है उसका भी इस्तेमाल 1 मुट्ठी आप महीने में 1 बार कर सकते हैं। वैसे इनको कंपोस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर पॉट की बात करें तो आप इसके लिए कोई भी पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सिरेमिक पॉट में इसको रीपॉट किया हुआ है। जो मेरा फ्रंट गार्डन का एरिया है वहाँ पे जो तुलसी जी लगी हुई हैं, बाकी मेरा टेरेस पे जो भी पौधा लगा हुआ है तुलसी जी का वो सारा ही फाइबर पॉट में है। वैसे क्ले पॉट इनके लिए बेस्ट होता है, क्ले पॉट में आप लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से चलती हैं, लेकिन क्ले पॉट में आपको पानी का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि क्ले पॉट में पानी बहुत तेज़ी से सूखता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही तुलसी जी में इस तरह से आप देखेंगे तो मंजरी बनती हैं जो कि उनके बीज होते हैं। तो अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ देंगे बीजों को लगा हुआ पौधे में, तो एक टाइम आएगा जब ये बीज सूखने लगते हैं
तो उस टाइम में आप देखेंगे कि आपकी तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं वो भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं और मुरझाने लगते हैं। तो इसलिए इन मंजरी को हटाना भी बहुत ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम। जब आप इनको इस तरह से हटाएं तो इनको आप उसी पॉट में डाल दें या किसी भी पॉट में आप डाल देंगे तो ये बीज होते हैं जिनसे नए पौधे बन जाते हैं। तो आपके पास ढेर सारी तुलसी जी के पौधे हो जाएंगे। तो इन मंजरियों को समय पे ज़रूर हटाते रहिए, नहीं तो इनका दुष्प्रभाव पड़ता है तुलसी जी के ऊपर। इनका ग्रोथ रुक जाता है, साथ ही इनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ करके फिर धीरे धीरे सूखने लगती हैं। तो इसलिए इसको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप तुलसी जी को ओवर वाटरिंग से बचाएं, पानी ज़्यादा ना दें और ना ही इसमें पानी की कमी करें। वेल ड्रेन सॉइल बनाएं, इनकी मंजरी को हटाते रहें। तो ये हो गया केयर, जिससे कि आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। साथ ही आप इस पे एप्सम सॉल्ट का छिड़काव कर सकते हैं या हल्दी को घोल करके उसका भी छिड़काव कर देंगे तो इस पे एक छोटे छोटे काले काले कीड़े लगते हैं जो कि मर जाएंगे और पौधे को नुकसान नहीं होगा। अब हम इसकी मेडिसिनल वैल्यू के बारे में जानते हैं, साथ ही वास्तु के बारे में भी जानेंगे कि इसका कितना उपयोग है। तो इसकी जो पत्तियां होती हैं उसके हम काढ़ा बनाते हैं। साथ ही सर्दी जुकाम खांसी में इन पत्तियों को अगर आप चबा करके खाते हैं तो आपके जुकाम में बहुत ही आराम मिलता है। साथ ही आपके पेट में भी किसी भी तरह की परेशानी होती है तो तुलसी जी के पत्तों को चबाने से वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। तो ये इनके मेडिसिनल वैल्यू हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, बहुत ज़्यादा औषधीय गुण रखते हैं ये पौधे। इसके साथ ही ये पौधा शुभ इसलिए भी होता है कि इसमें विष्णु जी और माता लक्ष्मी का वास होता है, ऐसा माना जाता है। तो इस पौधे को घर में रखने से ये दोनों देवी देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हमारे घर में बच्चों तक को पता है कि जब भी घर से कोई बाहर जाता है तो उनको 2 तुलसी के पत्तों को तोड़ करके दे दिया जाता है ताकि रास्ते में किसी भी तरह की बाधा ना आए। बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हों तो भी आप 2 पत्ता उनको दे दीजिए और वो उनको चबाते हुए चले जाएं तो बहुत ही शुभ होता है। तो कहीं भी कोई घर से जाता हो तो तुलसी के पत्ते को देना बहुत शुभ माना जाता है। हम लोग इसको हमेशा ही फॉलो करते हैं। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है ये अपने विश्वास पे डिपेंड करता है, आप कितना विश्वास करते हैं। हम लोग इस चीज़ को हमेशा ही फॉलो करते हैं। तो मैंने अपने टेरेस पे ढेर सारी तुलसी जी लगा रखी हैं। इसका रीज़न भी आपको बताती हूँ। इसको लगाने से आपके घर में मच्छर कम आएंगे, मच्छर इनसे दूर भागते हैं क्योंकि इनमें एक बहुत ही अच्छी खुशबू होती है जिस खुशबू की वजह से मच्छर इनके आसपास नहीं आते हैं। तो इसलिए मैंने टेरेस पे कई जगह तुलसी जी लगा रखी है जिससे कि वहाँ पे गार्डन में काम करते समय मच्छर ना आए और हमें नुकसान ना पहुँचाएं। तो ये सारी केयर अगर आप करते हैं तो आपका तुलसी का पौधा हरा भरा स्वस्थ रहेगा और आप एक से ज़्यादा तुलसी के पौधे लगाएंगे तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, आप उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। साथ ही सर्दियों में आप इनको इस तरह से लाल कपड़े में बांध कर रखेंगे तो इनको कोहरे से भी बचाया जा सकता है। तो ये सारे टिप्स अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं। दोस्तों में शेयर करिएगा वीडियो को। तो थैंक यू।